के प्रेप सेंटर भिजवाने हैं और प्रेप सेंटर से ये अमेजोन अकाउंट जाएंगे, अमेजोन वेयर हाउस जाएंगे। तो प्रेप सेंटर वाले क्या करेंगे, प्रेप सेंटर वाले इस पे लेबल लगाएंगे या इसकी बंडलिंग करेंगे। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका बंडल में है, दो दो आइटम बिक रहे हैं वहाँ पे अमेजोन पे, तीन तीन आइटम बिक रहे हैं अमेजोन पे, चार चार आइटम है, इसको हम बंडलिंग कहते हैं। तो प्रेप सेंटर वाला बंडलिंग करेगा, आपके प्रोडक्ट पे लेबल लगाएगा, उसको सही तरीके से पैक करेगा, या कोई भी आप उसको ऑर्डर देते हैं उसी तरह का उसको सही करके फिर आगे अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाता है। इसको यहाँ पे हम लगा लेते हैं प्रेप एक्सपेंस। प्रेप एक्सपेंस हम वन प्रोडक्ट के लिहाज से लेते हैं 1.5। 1.5 में सारे एक्सपेंस कवर हो जाते हैं। अगर इसके ऊपर कम खर्चा आता है, 1.2 आ गया, 1.1 आ गया, तो बाकी आपकी बचत है। तो यहाँ टोटल हमारे हैं तकरीबन 150 यूनिट है, और उस पे हर एक यूनिट पे 1.5 कास्ट आता है, प्रेप कास्ट। तो ये आपका 225। ये तीन आइटम हमारे रेडी हो गए, प्रेप सेंटर से रेडी होके फिर अमेजोन अकाउंट चले गए, अमेजोन वेयर हाउस चले गए। ये आपका कास्ट आ है तीन आइटम पे। ओके, 1000। इसका प्रोसेस कितना लगा, 15 दिन में अकाउंटेंट ने ये आपके लिए सेलेक्ट कर लिए, देख लिए, रिसर्च कर लिए, और 15 दिन में ये पूरा प्रोसेस हो गया कि आपके ऑर्डर देने के बाद प्रेप सेंटर और प्रेप सेंटर से अमेजोन वेयर हाउस। तो ये आपके 15 दिन और 15 दिन यानी एक महीना ये लग गया। दूसरे महीने में यानी आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे एक महीने में $1000 खर्चा हो रहा है। उससे पहले महीने में $600 खर्चा हुआ था। ठीक है। अब तीसरे महीने की तरफ आते हैं। तीसरे महीने के 15 दिन के अंदर अंदर अगर उसने यहाँ पे वो प्रोसेस किया हुआ था प्रेप वगैरह का, उसने तीन और प्रोडक्ट निकाले हैं मुख्तलिफ रेट्स के, तो ये भी हम सेम कंसिडर करते हैं। अगर उसी रेट से है, मुख्तलिफ रेट से है, यहाँ क्वांटिटी हम कम ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये 15 दिन के बाद ये पोजीशन है, और फिर उसके बाद 15 दिन वाले के बाद ये पोजीशन है। तो आपके प्रोडक्ट कितने आ गए यहाँ पे, आपके 333 यानी 9 प्रोडक्ट आपके सर्कल में आ गए। 9 प्रोडक्ट आपके होलसेल अकाउंट पे लग गए, और ये अब आपका पहिया चलने लगा है। और टाइम कितना हो गया, एक महीना, और एक महीना ये हो गया, और 15 और 15 दिन, यानी 3 महीनों में, 3 महीनों में आपकी कास्ट कितनी आ गई, 3000 से ऊपर। यानी 3600 ये हो गए, ये आपके हो गए 3675। 3675 टोटल आपका जो खर्चा 3 महीनों में आ गया, 3675। ये बिल्कुल जो बहुत कम लेवल से स्टार्ट करते हैं तो उसका यही तरीका होता है कि उसके पहले महीने का खर्चा 600, फिर दूसरे महीने का 1000, फिर तीसरे महीने का 2000। इसी तरह आपकी जेब से पैसे निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपको अकाउंटेंट कहते हैं कि 4000 खर्चा आता है, $5000 का खर्चा आता है, तो फौरन से आप जेब से निकाल कर उसको देने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पहले महीने में इतना आपकी जेब से जाएगा, फिर दूसरे महीने 1000, फिर तीसरे महीने 2000, इस तरह करके यानी 3600 या $4000 तक आपका खर्चा आएगा अकाउंट सर्कल होने में। तो ये आपका पहिया घूमने लग गया। अभी तीसरे महीने के बाद ऐसा है कि आप अगर जेब से ना भी लगाए तो यही आपका सेल होगा, यही आपको फिर परचेज करने पड़ेंगे आइटम, फिर सेल करने पड़ेंगे, फिर परचेज करने पड़ेंगे। इस तरह आपका होल सेल पहिया आपका यानी 3600। और इसका वो आप कर ले अकाउंटेंट के साथ, अगर आपके कितने पे वो है, $200 है, $300 है, $400 है, जितना भी मंथली उसके साथ आपने सैलरी का वो किया हुआ है, तो वो भी इनके साथ प्लस कर ले। तो एस्टिमेटेडली बताते हैं कि 4000 से लेकर 5000 तक आपका खर्चा इसमें आता है। तो ये इस तरह आपका 5000 का खर्चा होल सेल पे आ गया। तो इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हुई होगी। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह छोटी छोटी वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।